हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था। हम देखिए जो मेन कैरेक्टर है तो वो पूरा नंगा रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कौन सी जगह में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने टेक्निक का सेकंड लेयर सीख लिया और यून कहाँ पर है। मेन कैरेक्टर यून को देख लेता और मन में सोचते हुए बोलता है कि ये लड़की बिना कपड़ों के तो क्या सेक्सी लग रही है। हमारे मेन कैरेक्टर की नाक से ब्लड आने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है आज तो मैंने इसकी बॉडी का चप्पा चप्पा मैंने देख लिया। जो हमारी यून रहती हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि अबे ठरके इंसान ऐसा कैसे तू मेरे बारे में सोच सकता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताता जो ये टेक्निक लगता है हमने सेकंड लेयर भी सीख लिया, इसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के मन की बातें हम जान सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है यून का जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ और सॉफ्ट है, मुझे लगता है मैं जाकर उसकी स्किन वहीं पर चूम लूं। मेन कैरेक्टर है तो अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, मेरे को पता नहीं है इतना गंदे ख्याल मेरे को क्यों आ रहे, मैं इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। यून रितु शर्माते हुए बोलती है कि इसने मेरे को बिना कपड़ों के देख लिया, फ्यूचर में मेरी शादी नहीं होगी तो इसकी जिम्मेदारी यही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो यून के पास आ जाता है। अब बोलता है कि अच्छा तुम इस बारे में सोच रही हो। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि अबे ठरके इंसान तू यहाँ पर इतने पास क्यों आ गया, मेरे मौके का फायदा क्यों उठा रहा है, अभी तो तूने सब कुछ देख लिया, चल इस बात को यहीं पर छोड़, हमें अपने दुश्मन के बारे में सोचना चाहिए। कट होकर बैटल की ओर जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और यून अभी भी हवा में उड़ रहे होते हैं। जो पुराना लीडर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते कि अबे सुन ले लौंडे, मेरे को नहीं पता कि तू कौन से टेक्निक कौन से मेथड यूज करके तू हवा में उड़ रहा, मगर इससे तू बिल्कुल भी हमारे ब्लड सेट को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। पुराना लीडर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता अपने ब्लड वाले स्नेक से। अब बोलता है जो मेरे पास जो ब्लड स्नेक है तू बिल्कुल भी उसे नहीं हरा सकता, तेरी कोई भी टेक्निक उसे नहीं मार सकती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहती है वो फाइनली होश में आ जाते हैं। जो हमारी यून रहती है वो पुराने लीडर का अटैक को वहीं पर रोक लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी रहता है वो भी एकदम फ्लैश की स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है। हमारी यून को रहती है उससे कुछ महसूस होता, अपने मन में सोचते हुए बोलती कि जो मेन कैरेक्टर ने बोला था वो सच बोला था उसने। जो यून रहती है उसके पीछे हम देखते हैं जो कि स्पिरिट बीस्ट आ जाता है जो कि यून का होता है, जो कि इवॉल्व हो चुका है। तभी हमारी यून मन में सोचते हुए बोलती है कि ये सचमुच मेरा एक डिवाइन बर्ड बन चुका है, जो कि बर्बेलियन ब्लड लाइन अब मेरे को मिल चुकी है। तभी जो हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोला था, वैसे भी अब तुम तो स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो, तो हमारे पास जो टेक्निक है हम उसे और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो अब हमें बैटल की ओर ध्यान देना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहती है वो दोनों अटैक कर देते हैं। जो एल्डर रहता है वो भी नोटिस कर लेता है कि ये दोनों अब साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं मुझ पर। पुराना लीडर रहता है वो बहुत ज्यादा गुस्से से हमारी यून से बोलता है कि इम्पॉसिबल, तुम्हें कैसे मिल सकता है बर्बेलियन बर्ड का ब्लड लाइन। मेन कैरेक्टर रहता है वो पुराने लीडर का जो स्नेक रहता है वहीं पर अपने शॉट से वहीं पर काट देता है और अब बोलता है पुराने लीडर से कि तुम यहाँ से भागने का बिल्कुल भी मत सोचना। मेन कैरेक्टर रहता है वो पुराने लीडर से बोलता है कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन रहेगा तुम उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। तभी जो पुराना लीडर रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि अबे लौंडे मुझे पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसा अटैक करता है उस पुराने एल्डर पे, मगर जो एल्डर रहता है फिर से अपना एनर्जी से बना हुआ शील्ड बना लेता है। पुराना एल्डर रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि बिल्कुल भी तू मुझे ओवर पावर नहीं कर सकता। जो पुराना लीडर रहता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तूने मेरे को मजबूर कर दिया ये अटैक करने के लिए, मौत मेरे हाथों से लिखी, यही तेरी किस्मत है। जो पुराना लीडर रहता है अपना ब्लड डेमोनार्ड टेक्निक यूज करता उससे अटैक कर देता हमारे मेन कैरेक्टर पर। देखिए जो पुराना लीडर का अटैक रहता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आ रहा होता तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो हमारी यून रहती है वो बोलती है कि हम ये अटैक को रोकेंगे और उससे ब्लड सेट के लीडर से हम जरूर लड़ेंगे। जो नालैंड सिटी के जो वॉरियर रहते हैं वो शील्ड बना लेते हैं और बोलते हैं जो पुराना लीडर है इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इसका अटैक बिल्कुल भी हम अपने सिटी की ओर नहीं जाने देंगे, नहीं तो इसका अटैक हमारी सिटी की ओर चला जाएगा तो हमारी सिटी के ढेर सारे लोग मर जाएंगे। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है यून से बोलता है जल्दी करो, अपना जो युआन कुआई है उसकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करो इस स्वॉर्ड पर जिससे हम उसका अटैक रोक सकें। अभी हम देखते हैं वो अटैक हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहते उस अटैक को रोक रहे होते जो कि अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। देखते वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जो हमारी लैंड रहती है वो भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर प्लीज जिंदा रहना। हम देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहते उस अटैक को वहीं पर रोक लेते, मगर देखते हैं जो हमारी यून और मेन कैरेक्टर की भी बहुत ज्यादा बैंड बच चुकी थी। ब्लड सेट के जो बंदे रहते वो शौक होते बोलते हैं अरे पुराने लीडर। जो पुराना लीडर रहता उसकी बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, सिर्फ उसका एक हाथ बस बचा हुआ होता है। ब्लड सेट के जो लीडर रहता है वो बोलता है अरे अब्बा जान आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं मर सकते। तभी जो मिस जुआ रहती है वो बोलती है अरे दादा आप बिल्कुल भी नहीं मर सकते। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो ब्लड सेट के लीडर से बोलता है कि आप देख सकते हो हम लोग जीत चुके हैं, तो तुम अपने जो आर्मी है उसे लेकर तुम वापस जा सकते हो। जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है वो बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा जान को मारने की। हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड सेट के लीडर से बोलता है कि वैसे भी ये बैटल था, किसी न किसी की तो मौत होने वाली थी, वैसे भी मैं हार जाता तो मेरी मौत होती, मगर जो तुम्हारे अब्बा जान है उसकी मौत हो चुकी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा, उनकी वो अपने टेक्निक की वजह से मौत हुई है। ब्लड सेट का जो लीडर रहता है उसे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ब्लड सेट के लीडर से कि जैसे तुम्हारे पुराने लीडर के साथ मेरे बीच में डील हुआ था कि मैं
उसे हरा दूंगा तो तुम अपनी आर्मी लेके वापस चले जाओगे। तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं फिर से अपना वही किलिंग टेक्निक एक्टिवेट कर सकता हूँ, तुम्हारे ढेर सारे बंदों को मार दूंगा। का जो लीडर रहता है अपने बाप का शॉट उठाता है और अपने आर्मी से बोलता है कि ठीक है पीछे हट जाओ, हम लोग वापस जा रहे हैं। देखिए जो ब्लड सेट का जो लीडर रहता है उसकी जो आर्मी रहती है वो वापस जा रही होती, तभी जो हमारी लैंड भी देख रही होती वो बोलती कि उसने फाइनली कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो हंसते हुए बोलता कि फाइनली वो लोग यहाँ से चले गए। हमारा मेन कैरेक्टर जो यून रहती है वो टेक्निक की यूज करने की वजह से इनकी बॉडी में 1% भी एनर्जी नहीं रहती, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के पास बैठी रहती तभी लैंड बोलती कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था डुओ कल्टीवेशन के लिए तुम यून को चुनोगे, क्या वो मेरे से बेहतर है। तभी हमारी लैंड बोलती कि मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द होश में आ जाओ। देखिए जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो उसे भी धीरे धीरे होश आने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो लैंड से पूछता है कि क्या हम लोग जीत गए हैं। तभी जो हमारी लैंड रहती है वो बोलती कि यस हम लोग जीत चुके हैं। वहाँ पर हमारी यून और जुओ आ जाती, तभी जो यून रहती है वो बोलती है हमारी मेन कैरेक्टर से तुम्हें फाइनली होश आ गया, तुम 7 दिनों से बेहोश थे। जुओ रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से गले लगने के लिए आ रही होती मगर वो गिर जाती उसके पैरों में। तभी जो जुओ रहती है वो बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मैं यंग मास्टर मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि आप होश में आओगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि अरे मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज उस दर्द से हटो। लैंड रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि मेन कैरेक्टर क्या तुम बाहर देखना चाहोगे, तुम्हारे लिए बहुत लोग चिंता कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो चारों लोग वहाँ पर बाहर आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये दीवार को बनवाने में मेरी फटके 4 हो गए, ये दीवार फिर से टूट गई, ये फिर से पहले जैसा हो गया। अभी हम देखते हैं ढेर सारे लोग कहीं पर दौड़ के जा रहे होते हैं कि ढेर सारे बंदे आ जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को घेर लेते। अब बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर तुमने क्या फाइट किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने तो वहाँ पर आग लगा दी, क्या तुमने फाइट किया। लैंड मन में सोचते हुए बोलती है कि मेन कैरेक्टर ना होता तो ये सिटी कब के डिस्ट्रॉय हो जाती। तभी हमारी लैंड ये भी बोलती है कि जो मेन कैरेक्टर से ढेर सारे बंदे उसे चिढ़ाते, उससे नफरत करते हैं, उसे सॉफ्ट राइस किंग बोलते हैं, मगर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ढेर सारे बंदे हमारे मेन कैरेक्टर को छाने लगते, तभी ढेर सारे बंदे बोलते हैं कि मेन कैरेक्टर तुम्हारी जय हो। सीन कट होकर हमारे बीस्ट की ओर जाता, जो टटल वाला बीस्ट रहता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि अबे तू क्या बोलना चाहता है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने हमारी सिटी को बचाया तो मैं तुम्हें एक और डील देना चाहता हूँ, तुम मेरी सिटी के प्रोटेक्शन करो, तुम उसके गार्ड बन जाओ, दिन में तुम्हें एक और बॉक्स दूंगा जिसमें मछलियां का डिब्बा रहेगा, तुम्हें डेली खाने के लिए मिलेगा। तभी जो बीस्ट रहता है वो मना कर देता, बोलता मेरे को हर दिन 3 चाहिए बॉक्स जिसमें सूखी मछलियां रहनी चाहिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है ओके डील ठीक है, मैं ये 3 बॉक्स दे देता हूँ जिसमें सूखी मछलियां रहेंगी। तभी जो बीस्ट रहता है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जो बीस्ट रहता है वहां से चला जाता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता, बोलता अरे मम्मी रे मेरे सारे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास एक भी पैसे नहीं बचे हुए हैं। पीछे से कोई आता हमारा मेन कैरेक्टर के कंधे पे हाथ रखता है, ये और कोई नहीं हमारी यून रहती है। तभी जो यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती कि जो हमें पिछली बार जो मैजिकल आइटम मिले थे मैंने उसे बेच दिया और मुझे पैसे मिले, तुम अंदाजा लगाओ मेरे को कितने पैसे मिले होंगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो बोलता है कि कितने ही मिले होंगे। साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।